अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी 10th के लास्ट सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से फ़िज़िक्स का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूंगी। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जितनी भी न्यूज़ होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा गेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स भी। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आप लोग के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन शेयर करूंगी। पहले चैप्टर नंबर 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, फिर 14 के, इस हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और इसकी शराइत और खसूसियात लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। नेक्स्ट है सादा पेंडुलम का फॉर्मूला लिखिए। तारीफ़ नहीं है, इसका फॉर्मूला है। डिमांड ओसिलेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क लिखना है। इसकी डिफ़ाइन भी आ सकती है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर फ़र्क बताना है और उसकी तारीफ़ भी करनी है। अच्छा जी, और तारीफ़ें कौन कौन सी हैं आपकी चैप्टर नंबर 10 के अंदर इंपॉर्टेंट? वो है जी स्पीड की, फ्रीक्वेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ की, टाइम पीरियड की, एम्पलीट्यूड की, क्रस्ट, ट्रफ, वेव फ्रंट, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं, आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर है जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो आप लोगों की बुक पे हैं वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं तसव्वुराती सवालात में से। तफसीली सवालात इंपॉर्टेंट कौन से हैं जी? यानी कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वेव्स की इकसाम की वजाहत करें। स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान फ़र्क के ताल्लुक की मसावात लिखिए। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स पर यूनिट सादा पेंडुलम लिखिए। उसके अलावा अहम न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? पहला और 10वां। नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 11 है साउंड की तारीफ़ और इसकी शराइत और खसूसियात, शोर और मौसीकी के दरमियान फ़र्क, अल्ट्रासाउंड्स की इस्तेमालात, उसके अलावा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर फ़र्क। ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद डिफाइंस कौन कौन सी हैं? पिच की, लाउडनेस की, क्वालिटी की, इंटेंसिटी लेवल की, एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, अल्ट्रासाउंड की और काबिल समात की। उसके बाद जो तसव्वुराती सवाल हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है जी अल्ट्रासाउंड की खसूसियात और इस्तेमाल और साउंड की खसूसियात लिखनी है। अहम न्यूमेरिकल हैं जी आपका दूसरा, चौथा, 6वां और 9वां। चैप्टर नंबर 12 की हैं जी आप लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ़ और इसकी शराइत, करीब नज़री और बईद नज़री के नकाइस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेंस की पावर और इसका यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ़ करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रेज अलाउनिंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और उसके बाद लास्ट है जी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, रियल और वर्चुअल इमेज और टेलीस्कोप। तसव्वुराती सवाल हैं आपके पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 5वां और 8वां। तफसीली सवालात है जी इम्पोर्टेंट लॉन्ग, इंसानी आँख में इमेज की बनावट डायग्राम के ज़रिए करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर नोट लिखें और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 के हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खसूसियात, इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो इस्तेमालात, कैपेसिटर के दो इस्तेमालात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात और इसके अंदर जो डिफाइंस हैं वो है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट, कैपेसिटर, उसके अलावा है कॉलम का कानून, वेरिएबल कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फेरॉइड और डाई इलेक्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है चैप्टर 13 की। तसव्वुराती सवाल है जी पहला, तीसरा, 6वां और 7वां और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है जी हमारे पास कॉलम का कानून, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात, कैपेसिटर के जोड़ने के तरीके लिखिए। इन न्यूमेरिकल्स हैं जी हमारे पास पहला, दूसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां। चैप्टर नंबर 14 की इंपॉर्टेंट हैं जी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात लिखें, इलेक्ट्रिसिटी से बचाव के 3 हिफाजती तदाबीर लिखिए, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स लिखें, केमिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क लिखें, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर फ़र्क लिखें। तारीफ़ें हैं जी आप लोगों की इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़, कन्वेक्शन करंट की तारीफ़, ओहम का कानून। नेक्स्ट है हमारे पास
रेजिस्टेंस की तारीफ करें, कंडक्टर और इंसुलेटर, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, वोल्ट मीटर, अर्थ वायर, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। तसव्वुराती सवाल है जी पहला और 7वां, जबकि तफसीली सवालात हैं आप लोग के ओहम का कानून, रेजिडेंस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल और जोल का कानून। 3 अहम क्वेश्चन हैं। अहम न्यूमेरिकल्स हैं पहला, तीसरा, चौथा, 7वां। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 के देख लें जी। मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के 2 तरीके, डीसी मोटर और जनरेटर में फ़र्क। तारीफ़ें हैं जी म्यूचुअल इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन की, आईएमएफ की, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, दाएं हाथ का असूल, रिले, लेंस का कानून। और तसव्वुराती सवाल है जी आप लोग का 6वां, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इस चैप्टर का लॉन्ग नहीं है। 16 का है जी री इंडक्शन के 4 ख़तरात, क़याम पज़ीर और गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लाई में फ़र्क। तारीफ़ें हैं जी हमारे पास थर्मियोनिक इमेंशन की, एनालॉग और डिजिटल मिकदारों की, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ट्रुथ टेबल, तमाम गेट्स की तारीफ़ करें, कैथोड रे और सिलोस्कोप। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं तो उसके तमाम मश्की सवालात हैं, जितने भी उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत अहम हैं, लाजमी तैयार करने हैं। अहम लॉन्ग की बात की जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की वजाहत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसालें, और न्यूमेरिकल इसमें से कोई भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग चैप्टर नंबर 18 की तरफ। इस बाब के सिर्फ मंदरजा झैल न्यूमेरिकल्स कर लें, इसके अलावा आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई नहीं करने, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। बाकी तमाम चैप्टर्स के जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 18 के न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं जी। हमारे पास 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 ये न्यूमेरिकल्स थे। और इसके अंदर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। वो है जी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। ये था हमारे पास 10th क्लास फिज़िक्स उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए गैस पेपर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट्स का गेस्ट चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड कर रही हूँ सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।